सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। इस सुबह में मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर आपकी सोच से भी बढ़कर आपके जीवन में कार्य करेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपकी सोच से भी बढ़कर आपके लिए कार्य करेंगे। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, इब्राहिम के जीवन में जब इब्राहिम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक दिन विश्वास का पिता कहलाऊंगा। इब्राहिम ने सोचा भी नहीं कि मेरी संतान होगी और मेरे द्वारा परमेश्वर राज्य को फैलाएगा। इब्राहिम को नहीं पता था, लेकिन उसकी सोच से बढ़कर, उसकी समझ से बढ़कर परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। जब इजराइल लोग मिस्र की गुलामी में रहे होंगे, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इस गुलामी से निकलेंगे और परमेश्वर हमें ऐसे देश में लेके जाएगा। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप भी अपने जीवन में नहीं सोच पा रहे होंगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं, परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली लगता है, कोई आशीष नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, चिंताएं हैं, दुख हैं, कलेश हैं। तो इस सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी सोच से बढ़कर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 3 और उसकी 20 आयत। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो ऐसा सामर्थ्य है जिस पर हम भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वह अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर लोगों के जीवन में उनकी सोच और समझ से बढ़कर कार्य करता है। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती से कई अधिक बढ़कर हमारा परमेश्वर कार्य करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मांगते भी नहीं, परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। हम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं क्योंकि हमें सीमित बातों का पता है, परंतु परमेश्वर को बड़ी बातों का पता है। तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को बढ़ा करके हमारे जीवन में आशीष देता है। तो इस सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। वह आपकी सोच से बढ़कर आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो इस दिन को ना देख पाए। परमेश्वर, ये आपकी दया है कि आपने हमें जीवित रखा और रात भर संभाल के रखा। प्रभु जी, इस सुबह में हम सबके साथ आपकी उपस्थिति है। जितने भी भाई बहन परमेश्वर हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, तो प्यारे पिता, उनका आपके सम्मुख बैठना व्यर्थ न जाए, उनका प्रार्थना विनती करना परमेश्वर व्यर्थ न जाए। प्रभु, आप उनके मनों को जांचें। जहाँ कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वहाँ परमेश्वर आपका आत्मा उनकी सहायता मदद करें। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी अगुवाई को अपने जीवन में चाहते हैं। आप हमारी सहायता मदद करें। मन को भरमाने वाली आत्मा हम इसी वक्त यीशु के नाम में दूर कर दें। परमेश्वर, हर एक जन तेरे सामने, तेरे सम्मुख अपने
विनतियों को लेके बैठे परमेश्वर डाइवर्ट करने वाली आत्मा उनके जीवन में कार्य ना करे। प्रभु जी आपके लोगों के लिए सच्ची सुरक्षा मांगते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है आप हमारी चारों ओर हमारी ढाल हैं, आप हमारा शरण स्थान हैं, आप हमारा ऊंचा गढ़ हैं। इस सुबह में परमेश्वर आपकी सामर्थ, आपकी बुद्धि समझ को परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में मांगते हैं। हर एक के जीवन में परमेश्वर काम करे, बुद्धि समझ दे। जो कुछ भी कार्य परमेश्वर आज के दिन में हम सब के द्वारा किए जाए प्रभु वो आपकी महिमा के द्वारा और महिमा के लिए होने पाए। कोई भी पाप, कोई भी अपराध प्रभु आज के दिन में हमारे जीवनों से प्रभु ना होने पाए। हर एक अपराध से हमारी सहायता मदद करें, हमें बचा के रखें। परमेश्वर हमें दीन और नम्र बनाए। जिस प्रकार प्रभु जी आप दीन और नम्र हैं उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी दीन और नम्र बनाए। आज के वचन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें चलने के लिए हमारी सहायता मदद करें। हम आपके वचनों पे, आपकी आज्ञाओं पे चलने वाले बने। सच में प्यारे पिता परमेश्वर आप हमारी सोच, समझ और कल्पनाओं से परे हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो बहुत से भाई बहन उदास है, निराश है, दुख में हैं, जब प्रभु स्ट्रगल भरा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं जैसे आपने रूत और यूसुफ के जीवन में कार्य किया और इब्राहिम का था, परंतु पिता आपने उनके जीवन में उनकी सोच और समझ से बढ़कर कार्य किया। उसी प्रकार परमेश्वर जितने भी मेरे भाई बहन आज दुखों में हैं, कलेशों में हैं और परमेश्वर वे सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमारा तो जीवन रुक सा गया, तो परमेश्वर आप उनके जीवन में उनकी सोच और कल्पनाओं से परे उनके जीवन में कार्य करें, क्योंकि प्रभु उनका भरोसा, उनका विश्वास आप पर है। आप उनकी चट्टान हैं, आप उनका ऊंचा गढ़ हैं। प्रभु वे तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं, तेरे वचनों का अध्ययन करते हैं और उनका विश्वास आप पर है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस सुबह में इस बात का विश्वास करने पाए कि प्रभु आप उनकी सोच और समझ से परे उनके लिए करेंगे। आपने रूत के दुखों को आनंद में बदल दिया। आज बहुत से भाई बहन हैं जो दुखों में, परमेश्वर प्रभु उनके दुखों को भी परमेश्वर आप आनंद में बदल दें। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, अपने जीवन में परमेश्वर हिताश है, निराश है, कुछ भी करने योग्य नहीं रह गए। परमेश्वर ऐसे समय में भी आप दुखों को आनंद में बदलना जानते हैं। यीशु के नाम में परमेश्वर इनके दुखों को आनंद में बदल दें। हजूरी परमेश्वर इनके जीवन में मांगते हैं। पवित्र आत्मा से परमेश्वर इन्हें भर दीजिए ताकि पवित्र आत्मा में भर के परमेश्वर आपके वचनों में चलने वाले बन जाएं, आपकी उपस्थिति में चलने वाले बन जाएं। जैसा आप चाहते परमेश्वर ये ऐसे रहने पाए, ऐसे बनने पाए। परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ ऐसे तुम भी पवित्र बनो। सच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा इन्हें चलाने पाए। परमेश्वर अपनी अगुवाई में पवित्र आत्मा इनकी सहायता मदद करें। जो नशे की आत्माएं प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं, जो ड्रग्स करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, परमेश्वर हर नशे की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। हर नशा करने वाली आत्मा को फायर करते हैं, फायर और बांध देते हैं यीशु के नाम में। हे स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं जिन बहनों के परमेश्वर बेबी नहीं है, मेरे प्यारे पिता संतान चाहते हैं परमेश्वर, प्रभु उन्हें संतान से ब्लेस करें। जो शैतानी बंधन है, जो बेबी ब्लेसिंग नहीं आने देते, जो बेबी नहीं होने देते, प्रभु इनके जीवन में कार्य करें। जैसे प्रभु आपने सारा हन्ना की प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर आज ये आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये आपके सम्मुख बैठे हुए मेरे प्यारे पिता दया करें, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर इनके जीवन में वो आपका प्रतिफल हम मांगते हैं यीशु के नाम में। इनके बांझपन को दूर करें, इनकी बंद को खोल दे मेरे प्यारे पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा करें, ताकि तेरे नाम के गवाह बन जाएं। प्रभु इन्हें संतान से आशीषित करें। आपका वचन कहता है मैं बांझ को 7 पुत्रों की माँ कहलाऊंगा।
ये वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए। जो बुरे सपने हैं, जो शैतानी सपने हैं, जो परेशान करने वाली आत्मा है, जो सपने में भरमाती है, वह भी व्यभिचार की आत्मा, यीशु के नाम में हर एक सपने को कैंसिल करते हैं। जो शैतानी सपने यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं, हर एक भरमाने वाला ड्रीम्स कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सांप और बिच्छू को पैरों तले रोन देते हैं, जवान सिंह और अजगर को लताड़ दें यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, दुष्ट आत्मा को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक जन ने परमेश्वर विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करा है। परमेश्वर हर एक के जीवन में आपने कार्य कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।